नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। लेकिन चीन कई सारे पड़ोसी देशों के साथ उनकी सीमाओं पर उलझा हुआ है। कहीं साउथ चाइना सी में, तो जापान नियंत्रित सेनकाकू द्वीप पर, तो भारत के साथ सिक्किम और लद्दाख में। पिछले हफ्ते 5 मई को सिक्किम में और लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़पें हुई। मामला इतना बढ़ गया दोनों जगहों पे कि 100 से ज्यादा सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए। पथराव हुआ और दोनों तरफ के सैनिक चोटिल हुए। लेकिन चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन चाहता क्या है? दरअसल आपको ये बता दें कि सिक्किम में जो नाकुला दर्रा है वो 5000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 1962 के बाद से चीन इस पर अपना दावा जताता रहा है। लेकिन उसकी कोशिश या उसके दावे को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। लद्दाख में भी चीन के सैनिक जो है 100 से ज्यादा संख्या में भारतीय सैनिकों के सामने आ गए और पूरी रात जो है गहमा गहमी रही, तनाव की स्थिति बनी रही। दोनों जगहों पे मामला सुलझा लिया गया है, शांति है। लेकिन आज जो खबर आई वो ये आई कि चीन के जो हेलीकॉप्टर हैं, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं, उन्होंने उसी समय जब लद्दाख में सैनिकों के साथ तनातनी की स्थिति बनी हुई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि जो LAC है उसकी ओर उड़ान भरी थी, यानी कि भारत की सीमा की ओर उड़ान भरी थी। लेकिन भारतीय वायुसेना के मुस्तैद जवानों को देख करके चीनी हेलीकॉप्टर वापस लौट गए और उन्होंने भारतीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया। बता दें कि 2017 में भारत, चीन और भूटान का एक ट्राई जंक्शन है जो इलाका डोकलाम के नाम से जाना जाता है। वहां पर महीनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति थी। दोनों देशों के सैनिक कुछ 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे और यह स्थिति लगातार बनी रही। ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ जाएगी। लेकिन अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की न्योते पे चीन के वुहान गए और वहां पर दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक मुलाकात हुई। उसके बाद तमिलनाडु में जो है एक दूसरी अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। लेकिन जो पहली औपचारिक मुलाकात थी उसी समय जो है दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई, उसके बाद डोकलाम का मामला सुलझा। लेकिन डोकलाम की स्थिति काफी जो है बिगड़ गई थी। ऐसा लगा था कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से युद्ध के लिए जो है एकदम तैयार है और महीनों तक ये स्थिति बनी रही थी। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें थी, अंतर्राष्ट्रीय देशों की प्रतिक्रियाएं आई थी। वुहान में भारत और चीन के बीच जो पहली अनौपचारिक मुलाकात हुई, उस समय दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ परस्पर विश्वास को बढ़ाने और शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेनाओं को स्ट्रैटेजिक गाइडेंस जारी करने का फैसला किया था। उसके बाद जो है डोकलाम में तनातनी की स्थिति समाप्त हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि भारत के साथ सीमा पर चीन क्यों उलझा हुआ है? आखिर वो क्या चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? दरअसल विशेषज्ञों का मानना है, ये कई सारे लोगों का मानना है कि चीन के ऊपर जो कोरोना वायरस को लेकर के उंगली उठ रही है कि चीन के वुहान में जो लैब है वहां से वायरस निकला हुआ है और उस पर जो पश्चिमी देशों का जो दबाव बन रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन जो है बताए कि कहां से वायरस निकला और इसके सबूत दे। डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की थी कि अमेरिकी जांच दल वुहान जाएगा और वहां जांच करेगा, लेकिन चीन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भी चीन पर जो है सवाल उठाए थे। तो एक तरीके से चीन जो है बैकफुट पर है। कोरोना वायरस के चलते जो चीजें अव्यवस्थित हुई हैं, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की जो है एक तरीके से संकट में है और लाखों जाने गई हैं। तो इसको लेकर के चीन एक तरीके से दबाव में है। और दूसरी बात यह है कि चीन जो है वो चाहता है कि उसके खिलाफ जो जांच की मांग है पश्चिमी देशों की, उसका समर्थन उसके पड़ोसी देश न करें। भारत तो उसका पड़ोसी देश है चीन का, और चीन के साथ हमारी 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है और इसको लेकर के चीन जो है बार बार जो है हमारे साथ उलझता रहा है।
1962 के बाद कई बार चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया। चीन साउथ चाइना सी में भी अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। जापान के साथ जो है सेनकाकू द्वीप पर वो उलझा हुआ है। तो चीन, भारत और तमाम जो साउथ एशियाई देश हैं, जो साउथ चाइना सी के से लगे हुए देश हैं, उनके साथ चीन उलझा हुआ है। चीन की कोशिश ये बताने की है कि वो किसी से दबने वाला नहीं है और वो चाहता है कि उसके खिलाफ जो जांच की मांग है उसका समर्थन उसके पड़ोसी देश न करें। इसके साथ जो भारत का मामला है उसमें जो है पाकिस्तान का भी एंगल है। पाकिस्तान में चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट है और हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें ऐसा लगता है कि चीन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने मित्र देश जो पाकिस्तान है उसके साथ खड़ा है। हाल ही में जो आपने देखा होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक तरीके से बयानबाजी हुई है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों के टेम्परेचर बताने शुरू किए हैं, फिर पाकिस्तान जो है वो लद्दाख का टेम्परेचर बता रहा है। तो इन सारे मामलों के बीच आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लगी सीमा पर पाकिस्तान के जो है लड़ाकू जहाज जो हैं एयरफोर्स के F-16 और तमाम अन्य जहाज वो उड़ान भर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हंदवाड़ा हमला जो हुआ है जिसमें भारत के जो है एक कर्नल और एक मेजर सहित जो है लगभग 5 के करीब सैनिक जो है मारे गए थे हंदवाड़ा में, तो उसको लेकर के पाकिस्तान चौकन्ना है कि कहीं भारत जो है पलटवार न कर दे। तो चीन जो है ये जताना चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी जो चीन कर रहा है उसे इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है कि कोरोना वायरस के बाद जो उसके ऊपर दबाव बना है उस दबाव को कम करने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने में जुटा हुआ है चीन। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए दैनिकजागरण.com को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लगातार वीडियोस चाहते हैं तो घंटी वाला बटन भी दबा दें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।